भारत में गठबंधन की सियासत की अलंबरदार माने जाने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां आज के दौर में जो गठबंधन का दौर शुरू हुआ है उसमें कहीं ना कहीं हाशिए पे नज़र आ रही हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बना है, एक बड़ा गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन। उसमें भी कहीं कहीं वो शामिल नहीं है। आज के इस मौजूदा दौर में कम्युनिस्ट पार्टियों की क्या भूमिका होने वाली है गठबंधन में, बात करने के लिए हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद के सदस्य रणधीर सिंह सुमर्द हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस जो आज का दौर है उसमें उनकी क्या भूमिका होने वाली है। सुमन जी, लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक बड़ा गठबंधन बना है। आप लोगों की क्या भूमिका होने वाली है उसमें? देखिए, हम लोग जो है इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जैसे केरल में सीटों का बंटवारा संभव नहीं है, बंगाल में आपके ममता जी के कारण सीटों का बंटवारा संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरीके से हैं और हम मैत्रीपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और लगभग 10 सीटें हम लड़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अयोध्या की सीट है, जिसमें हमने हमारी पार्टी का एक बार एमपी मित्रसेन यादव हो चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि उनके बेटे अरविंद सेन चुनाव लड़े। क्या लगता है, जो खासकर अगर यूपी के पस मंज़र की बात करें तो यूपी में आप लोगों को जो इंडिया गठबंधन हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को नज़रअंदाज किया गया? ये बात सही है, लेकिन जहां रीजनल पार्टियां हैं वो आपके राष्ट्रीय पार्टियों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हैं और उसी के तहत ये यूपी में हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जहां भी हम चुनाव लड़ेंगे वहां जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग हैं। लेकिन जब उम्मीदवार उतारेंगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो आपके अपोजिशन वो है गठबंधन है उसको फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा? ऐसा कतई नहीं है। देखिए, बीजेपी का जो मामला है, बीजेपी के एक सॉलिड वोट है और उन वोटों को इधर से उधर नहीं किया जा सकता है। वो वोट अंधभक्त के रूप में पहचाने जाते हैं और अगर आपके ज़्यादा विराट बहुमत है तो उसमें आपके बीजेपी चुनाव हारेगी और उत्तर प्रदेश में आपके ये 40 का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरा करने जा रही है और इसी वजह से बेचैनी के कारण जो है आपके ईडी से लेकर सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो जब आप लोग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि उनका वोट सॉलिड है, उसमें नहीं होगा, तो कमज़ोर तो इंडिया गठबंधन ही होगा आप लोगों के लड़ने से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम दूसरी जगहों पे जो हमारी ताकत है वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे और जहां चुनाव हम लड़ रहे हैं वहाँ मैत्रीपूर्ण चुनाव होगा। अच्छा, एक दौर में गठबंधन के लिए आप लोग मशहूर थे, गठबंधन की राजनीति अगर भारत में देखा जाए तो आप ही लोगों ने उसका आगाज़ किया। आज क्यों आप लोग बिल्कुल हाशिए पर पहुंच रहे हैं? नहीं, उसका मुख्य कारण ये है कि आपके जो पूरे के पूरे जो कॉरपोरेट सेक्टर है जो अमेरिका से ज़्यादा नज़दीक है, तो वो चाहते ये हैं कि आपके देश के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टियों की ताकत कमज़ोर हो और जो CIA का बजट था कम्युनिस्ट विरोध का, उसमें एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है और तमाम सारे मीडिया के लोग, तमाम सारे जो इंटेलिजेंसिया क्लास के लोग जो अमेरिकन लॉबी में हैं, वो बराबर आर्टिकल लिख के और मीडिया में ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपके कम्युनिस्टों की ताकत नहीं बची है। लेकिन मुख्य बात ये है कि जब आप देखेंगे भारत के पैमाने पर, पूरे देश के पैमाने पर, तो आपके कम्युनिस्ट विरोध के नाम पे एक बड़ा बजट भारत सरकार खर्च करती है तो और बताती है कि आपके कम्युनिस्टों की ताकत बढ़ रही है, उसको समाप्त करने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बंगाल में भी आपकी बात नहीं बनी है, केरल में भी नहीं बन रही है, तो कैसे देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग दोबारा वापसी कर पाएंगे या बीजेपी को डिफीट कर पाएंगे? केरल में, तमिलनाडु, केरल में हम भारी संख्या में सांसद हमारे जीत के आवेंगे और हमारी कोशिश ये है कि बंगाल में भी जो है हम अपने अकेले दम के ऊपर जो है चुनाव जीत के आवें, क्योंकि जब 35 साल पुरानी कम्युनिस्ट सरकार को ख़त्म किया गया था
तो उस समय ममता बनर्जी, बीजेपी और यहाँ तक कि जो मुख्य पार्टी कांग्रेस थी, तीनों एक होकर हमको परास्त किए थे। लेकिन आज उनके पूंजीवादी गठजोड़ के जो अंतर विरोध है, उसके कारण कांग्रेस जो है आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ताकत को समाप्त करने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में अगर बात करें तो जो गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस ने की, उसमें कई पार्टियां, सिर्फ एक ही पार्टी को उन्होंने, बड़ी पार्टी को शामिल किया, आप लोगों को नज़रअंदाज किया, और भी जो छोटी पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी असर है, वो लोग आना भी चाह रहे थे। क्या लगता नहीं है कि जो कांग्रेस है वो उन पार्टियों को लाने में फेल हो गई है, जबकि उनका अच्छा रसूख है अपने अपने क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का दायित्व था कि आपके वो पूरे सारे विपक्ष की पार्टियों को, इंडिया गठबंधन में जो शामिल हैं उनको और तमाम सारी छोटी छोटी पार्टियों को एक करें। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने धर्म को भूल गई है। तृणमूल कांग्रेस के लिए तो सीट छोड़ सकती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों को इसी वजह से नज़रअंदाज कर रहे हैं ताकि उनका एकाधिकार बन सके, जो संभव नहीं है। नहीं, और भी कम्युनिस्ट पार्टी तो चलिए सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, आपके वहाँ से एक है, लेकिन और जो पार्टियां था, जैसे पीस पार्टी की बात कर लें या बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें, क्या नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ एक जो बड़ा अपोजिशन गठबंधन बनने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग फेल हुए हैं? देखिए, सच बात तो ये है कि आपके जैसे बहुजन समाज पार्टी है, ये आपके हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती रही, और बराबर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठजोड़ रहा। दूसरी चीज़, गुजरात का जब सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, तो बीएसपी की प्रमुख लेडी जो है वो आपके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने गई थी, तो वो आपके उन्हीं की तरफ उनको पाले में माना जाए। रही पीस पार्टी की बात, पीस पार्टी के ऊपर भी ये आरोप रहा है कि वो हमेशा जो है उन क्षेत्रों में ही आपके काम करती है जहां पर आपके भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सके। जो प्रचार तंत्र है आप लोगों के खिलाफ है, आप लोगों का जो असर था वो लोगों में ख़त्म हुआ है, कैसे सरवाइव करने की क्या रणनीति है आप लोगों की इस माहौल में? देखिए, हमारा प्रभाव आपके जो था वो उतना है। मीडिया जो है हमारे खिलाफ है, क्योंकि आपके एक कारपोरेट सेक्टर ने मैक्सिमम चैनल्स को खरीद रखा है, और जो बड़े बड़े अखबार हैं वो आपके टेंडर के माध्यम से ठेकेदारी में उतरे हुए हैं। मैं किसी मीडिया ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस के संस्थान जो है अखबार निकाल रहे हैं, और उनके मालिकान जो है सरकार से तमाम सारे कारखानों का, तमाम सारे खनिज पदार्थों के ठेके ले रहे हैं। तो वो कैसे हमारे प्रभाव को स्वीकार करेंगे? असर जो माना जाता है वो सत्ता में होने से माना जाता है। यूपी में आप है नहीं, बंगाल में 35 साल के बाद आप इस वक्त वहाँ पे एक भी सीट नहीं है आपकी, और भी कई राज्यों में इसी तरीके से आपका असर हुआ करता था, अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि कैसे आप ये बता रहे हैं कि आप नहीं, इसका बहुत बड़ी सुंदर और मज़ेदार बात है कि हम दुनिया के अंदर, देखिए, हमको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मत आंकिए, हमको अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय पार्टियों के समूह का अगर आप हिस्सा मानेंगे तो निश्चित रूप से हम ब्राज़ील से लेके आपके तमाम सारे मुल्कों में, चाहे वो नेपाल हो चाहे अदर्स हो, में हमारी ताकत बढ़ी है, और हम सरकारों में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इस समय जो पूरी दुनिया है वो आपके आंदोलन के रत है, और निश्चित रूप से वो वाम ब्लॉक के, वामपंथी विचारों के प्रति विरोध है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अदर्स दुनिया के देश हो। वहाँ का जो मजदूर आंदोलन चल रहा है, सरकारें या पूंजीवादी सरकारें जो है आपकी डरी हुई भयभीत हैं, और वो कम्युनिस्ट विरोध के नाम पे तमाम हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भारत में क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, भारत में है। भारत में देखिए, तमिलनाडु जैसे है उसमें हमारी ताकत बढ़ी है, आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी हमारी ताकत बढ़ी है। देखिए, वोटों के बंटवारे के आधार पर चुनाव या पार्टियों की ताकत को नहीं आंका जा सकता है। जैसे अभी आप देखते होंगे
कि मिस्टर ओम प्रकाश राजभर जो है भारतीय जनता पार्टी को कितनी गालियां दे रहे थे, लेकिन कुछ वोट समूह को करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्री तक बना दिया, या आपके दारा सिंह चौहान जैसे लोगों को भी मंत्री बनाकर आपके उस समूह के, उस जात के वोटों को संकलित करने का काम कर रही है। हम जात के आधार पे काम नहीं कर सकते, हम धर्म के आधार के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। हम तो सेकुलर स्टेट में सेकुलर लोगों की जमात के आधार पर उनका नेतृत्व करते हैं। वक्त के साथ बदलाव न करना क्या आप लोगों की कमजोर होने की वजह हो सकती है? ऐसा आप लोगों ने आइडियोलॉजी से ऐसा नहीं है। जिस आपके इंटर कॉलेज के एक टीचर को हमने लाखों लाख तनख्वाह दिलाने का काम हमारे 300 रुपए के होल टाइमर्स ने किया है, समझ रहे हैं आप? अगर वही आपके हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं और न जुड़ने के कारण आज भी इंटर कॉलेज में 8,000 रुपए के मास्टर पढ़ा रहे हैं और 40,000 रुपए वाला भी मास्टर पढ़ा रहा है। जनता को ये तय करना है कि संविदा के ऊपर काम करेंगे या आपके परमानेंट अस्थायी रोजगार पाएंगे। तो अगर अस्थायी रोजगार चाहिए तो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानना जनता की भी मजबूरी है। और जिन लोगों ने आपके नए प्रयोग किए हैं धर्म के आधार पर, उससे समाज में भूखमरी, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसका प्रसाद जनता चख रही है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी। और उत्तर प्रदेश में तो आपके योगी जी नया प्रयोग करते हैं कि आपके वांट्स निकाल कर पैसा जमा करवा लेते हैं और उसके बाद जो है परीक्षा में नकल के नाम के ऊपर उसको रद्द करके करोड़ों रुपए की कमाई सरकार कर रही है और किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं दे रही है। तो ये आपके फल अगर वो चख रहे हैं, जनता ही तो चख रही है। और नहीं हमारे प्रभावों की वजह से आपके किसी भी कार्यालय में 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता था, लेकिन अब 12-12 घंटे और 16-16 घंटे लोग कार्यालयों में काम कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है इतना बिखराव होने के बावजूद और इतना नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद कितना आश्वस्त हैं आप लोग कि आप लोग बीजेपी सरकार को हटा पाएंगे? देखिए, जिन कारणों की वजह से साम्यवाद की स्थापना हुई थी वो कारक जब तक मौजूद रहेंगे तब तक साम्यवाद उपयोगी रहेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से लगी रही और उसके बाद भी विद्यार्थी परिषद का एक भी प्रत्याशी नहीं जीता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वाम दल के ही लोग जीते हैं, जिसमें हमारी भी पार्टी का जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी जीता है। तो हटा लेंगे आप लोग? निश्चित रूप से इनको जाना है। और अगर नहीं जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आंदोलन बेरोजगारों ने किए हैं, गजब की है। इसी सरकार में आपके लाठीचार्ज शहीद स्मारक के पास होता है और नौजवान गोमती नदी में कूद जाते हैं। महिलाएं इनके वहाँ विधानसभा के सामने जो है रपटा के पीटी जाती हैं पुलिस के जवानों से। और जिस तरीके से उत्पीड़न किया गया है और माइनॉरिटीज का जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, वो अद्भुत है। और ये सारी की सारी शक्तियां, छोटे छोटे ग्रुप मिलके बीजेपी को हराएंगे। तो ये रणधीर सिंह सुमन साहब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्र परिषद के सदस्य हैं। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से साम्यवाद और तरक्की पे पहुंचा है और दावा यही है कि बीजेपी को वो लोग हटाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। बाराबंकी, उर्दू इन्फॉर्मर।